हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको जनरली हिंदी के टर्म्स में वाक्य कहा जाता है। और सेंटेंस की डिफिनीशन सबसे पहले देखेंगे। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटेंस होते हैं वो जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जिसका कोई हिंदी में कोई अर्थ निकलता होगा, उसका कोई हिंदी में मीनिंग नहीं निकलेगा तो उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज़ अ गुड बॉय। इसमें मोहन जैसे किसी का नाम है, इज़ जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और गुड जो है वो क्वालिटी बता रही है बॉय की और मोहन की, क्योंकि बॉय और मोहन इस सेंटेंस में सेम ही है। मोहन इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें ये एक सेंटेंस है जिसमें इसका अर्थ देखो निकल के आ रहा है कि मोहन जो है वो अच्छा लड़का है। ठीक, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स, आई मीन्स होता है मैं, और विद मतलब होता है साथ में, माई मतलब होता है मेरे, पेरेंट्स मतलब परिवार या माता पिता। ठीक, तो मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। लिव हो गया यहाँ पे वर्ब। और नेक्स्ट है, वी आर टू ब्रदर्स। वी आर टू ब्रदर्स, वी का हिंदी मतलब होता है हम, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, टू हो गए दो, और ब्रदर्स मतलब भाई, मतलब हम दो भाई हैं। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस जो होते हैं उनका मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे कि एक और है, शट अप, मतलब कि चुप हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर सेंटेंस में हम लोग को सब्जेक्ट दिखे ही। जैसे शट अप है तो इसमें यू शट अप होता है, बट यू हमको यहाँ पे लिखा नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट है, गो लिखा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। इसमें होगा, इसका मतलब यू गो, मतलब ये तुमको कमांड दी जा रही है, इसलिए इसको भी सेंटेंस कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस होते हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कि जो कोई काम कर रहा होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और वो जो कर रहा होता है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसके बारे में बाकी सभी चीज़ें बताई गई होती हैं, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी, ए पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, मतलब कि एक कोई ऐसा जिसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि रवि राइट्स आर लेटर, मतलब कि रवि क्या है, वो लेटर लिखता है, मतलब लेटर कौन लिख रहा है, रवि लिख रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आ सब्जेक्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स। जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो इनमें से जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, और दोनों नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। जैसे कभी कभी रवि राइट्स अ लेटर लिखा है, अगर हम लोग रवि को रिप्लेस कर दें कोई प्रोनाउन से, तो रवि की जगह पे हम लोग ही का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ही का प्रयोग बॉयज़ के लिए करा जाता है या मेल के लिए किया जाता है, और अगर गर्ल होती तो शी का प्रयोग कर सकते थे वहाँ पे। तो इसी प्रकार से नाउन और प्रोनाउन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। उसके बाद आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है व्हाट इज़ टू बी सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, मतलब कि जिस जो चीज़ कही जाती है सब्जेक्ट के बारे में उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे कि रवि राइट्स अ लेटर, इसमें रवि जो वो क्या कर रहा है, रवि जो है राइट्स अ लेटर, राइट मीन्स हो गया लिखना, लेटर मीन्स हो गया पत्र, रवि पत्र लिखता है, तो राइट्स अ लेटर ये हो जाएगा पूरा प्रेडिकेट। The predicate is the part of sentence that contains the verb and provide information about the subject. It can it can include several components. जो प्रेडिकेट होता है उसमें अभी मैंने बताया था, उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी पोर्शन होता है सेंटेंस को, वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो है सारे ही ये पाए ही जाएंगे, कि वर्ब भी हो, एडवर्ब भी हो, कंजक्शन भी हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, बट ये सभी आते हैं। किसी किसी सेंटेंस में सारे भी हो सकते हैं। वो इनका यूज़ किस प्रकार से सेंटेंस बनाया गया उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि वर्ब हो गया, वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि प्ले हो गया, राइट हो गया, मतलब जो भी कोई काम हो गया, जो कोई काम करते हैं हम लोग, उसको वर्ब कहा जाता है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो कि वर्ब जो हो रही है, जो काम किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट होता है फिर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है क्वालिटीज़ बताता है। वो बताता है जैसे ब्यूटीफुल है या डर्टी है। जैसे कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोल दिया गया, तो इसमें शी की विशेषता बता रहा है कि शी कैसा है, क्वालिटीज़ बता रहा है कि शी ब्यूटीफुल है। और शी हैज़ डर्टी हेयर बता रहा है, जैसे कि उसके बाल गंदे हैं, तो इसमें बालों की विशेषता बता दिया, डर्टी हेयर्स हो गया।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। प्रीपोजिशन होते हैं जो कि किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में यूज़ करे जाते हैं, उनके बीच में रिलेशंस को दिखाने का काम करते हैं। और कंजक्शन होते हैं वो दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ऐड करते हैं उनको, दो सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये बिकॉज आपको दिख रहा होगा जो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ करते हैं दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन है, ये अचानक से जो भी एक्सप्रेस करना हो तो उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो भी कोई वस्तुएं होती हैं जो भी सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज में जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो मोहन के बारे में बात हो रही है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया। आई लिव विथ माई पेरेंट्स हो गया, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी का सारा प्रेडिकेट हो गया। अब बाकी सारे तो सेम है, बस ये नंबर 5 जो है माई मदर कुक्स फूड, इसमें देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। इसमें देखो माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ जो है वो खाना बनाती है, तो इसमें खाना कौन बना रहा है, माई थोड़े बना रहा है, इसमें माई मदर हो गया, सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। मेरी मम्मी, खाली मम्मी भी नहीं होगा और खाली मेरी भी नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में दो 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 वर्ड्स आ जाते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जो है एक ही वर्ड होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बाकी सब में भी ऐसे ही है। एक और है जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इसमें राम और श्याम दोनों ही नाउन है, तो दोनों के बारे में बात हो रही है कि फ्रेंड्स कौन है, राम और श्याम दोनों हैं, तो ये पूरा 3 वर्ड्स का ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी टाइप से फिर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना। ऑब्जेक्ट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसका मीनिंग जो है डायरेक्ट वर्ड से निकलता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब हु से निकलता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट हिम अ लेटर, आई रोट अ लेटर हुम, ऐसे करके इसका मीनिंग निकालते कि मैंने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, तो हिम को लिखा है। आई मैंने लिखा, किसको लिखा, हिम को लिखा, तो हिम हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या लिखा, आई रोट हिम आ लेटर, मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा, तो लेटर जो होगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से एक्सरसाइज इसकी जैसे कि माई अंकल सेंट मी अ गिफ्ट, इसमें मेरे अंकल ने क्या भेजा, तो इसमें गिफ्ट भेजा, तो गिफ्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और माई अंकल सेंट अ गिफ्ट होम, मतलब किसको भेजा, मी को भेजा, मतलब मुझको भेजा, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी टाइप से पूरी एक्सरसाइज है ये वाली, ये आपको अपने आप बना के देखनी है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर्स के लिए। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू सो मच।